साथियों, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी वेटलैंड के बारे में, जिसके लिए हम आज एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि 2 दिन पहले सर हमने आपके राज्य बिहार में जो है एक आयोजन किया था वेटलैंड के मीडिया रीजनल मीडिया कंसल्टेशंस का, जिसमें पहले भी आपको बताया चुका है कि पर्यावरण मंत्री ने उसका उद्घाटन किया था। और आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी कि हमारे इस राज्य बिहार में करीब 22,000 से अधिक वेटलैंड्स हैं और 100 हेक्टेयर के करीब 133 वेटलैंड मौजूद हैं। हमें श्री प्रेम कुमार जी ने, एनवायरमेंट मिनिस्टर्स ने अपने अभिभाषण में समूचे राज्य में वेटलैंड को सुरक्षित करने का आश्वासन दिया है सर। और उनमें से कुछ वेटलैंड्स बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, जिनको सुरक्षित करना बेहद ही जरूरी है। मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि इस संदर्भ में वो शीघ्र ही बड़े कदम उठाएंगे। मेरा मानना है कि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए इन वेटलैंड्स को संरक्षित करना और सुरक्षित करना बेहद ही ज़रूरी है। ये बहुत सारी लोकल कम्युनिटीज़ की जीविका जो है, उसका ये साधन है, वो इस पर डिपेंड करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप फ्यूचर जर्नलिस्ट जो हैं, मीडिया प्रोफेशनल जो हैं, इस संबंध में जागरूकता फैलाने में और पब्लिक परसेप्शंस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं as a part of the project on a wetland management for the biodiversity and climate protections program. Under this project, we are going to organize 3 regional and 1 national consultations, 4 media students capacity building programs, and 3 film festivals and 1 national film festivals. This is the third in the series of the media students workshop, for which first one was held in Bhopal with Makhalal Chaturvedi universities. यहाँ हमने स्टूडेंट्स ने भोज वेटलैंड को विजिट किया और उसके होने वाले जो भी सिग्निफिकेंस क्या है इस वेटलैंड की, उसको समझने की कोशिश की। सेकेंड जो वर्कशॉप्स हुई थी वो श्रीनगर में हुई थी, श्रीनगर की यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के साथ उसमें आयोजित की गई थी। यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स ने वुलर लेक को जो है विजिट किया और उसके रखरखाव पर होने वाले सारे प्रयासों की जानकारी ली। इस प्रोग्राम पर भी डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में, इवन श्री कश्मीर में और इवन की मध्य प्रदेश में बहुत से न्यूज़पेपर्स में इसके संबंध में खबरें छपी, लोग अवेयर हुए और उन्होंने इसके बारे में और जानकारी जानने की कोशिश की। इस मीडिया स्टूडेंट्स वर्कशॉप प्रोग्राम के अंडर जो है 200 मीडिया स्टूडेंट्स को और 100 रीजनल मीडिया पर्सन्स को सेंसिटाइज करने की प्लानिंग है। आज की वर्कशॉप में नॉलेज बेस्ड सेशन होंगे, जैसे आप सुबह से मॉर्निंग से देख ही रहे हैं। प्रणब जी ऑलरेडी सिग्निफिकेंस और चैलेंजेस क्या होते हैं इसके बारे में बात कर ही चुके हैं। अदर देन दैट, यू विल आल्सो लर्न द रोल ऑफ द मीडिया इन एडवोकेटिंग द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स फॉर एनवायरमेंट रिपोर्टिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, वेटलैंड मित्र भी बनाए जाएंगे। इसका भी आपको ऑप्शंस दिया जाएगा। यू वुड लाइक टू नो व्हाट इज ए वेटलैंड मित्र। वेटलैंड मित्र से हमारा मतलब है संपन्न करें। माननीय कुलपति महोदय अभी दीप प्रज्वलन का कार्य कर रहे हैं। सभी खड़े होकर इस पुनीत कार्य में सहभागी बने। माननीय कुल सचिव महोदय प्रणव पात्र सर, डॉक्टर मनीषा प्रकाश मैम, सुश्री अनु आनंद मैम, निशांत सक्सेना सर, साथ ही हमारे डॉक्टर मनीष पारासर सर भी उपस्थित हैं। बिल्डिंग प्रोग्राम में उपस्थित माननीय कुलपति महोदय श्री शरद कुमार यादव जी, सीएमएस की मैडम अनु आनंद जी, इन्वायरमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रणव पात्र जी तथा मिस्टर निशांत सक्सेना जो क्लाइमेट साइंस एवं कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं। आप सभी को आर्यभट्ट के प्रांगण में स्वागत है और उनको मैं अलग से प्रणाम करता हूं।
क्योंकि आप ठीक उसी तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह से मिलिट्री हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रही है। आप हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे लाइफ के सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपको मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर उपस्थित SJMC की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा प्रकाश, मनीष जी और सजग होंगे। कल मनीषा जी का आया था हमारे पास खबर कि कल का प्रोग्राम है और वेटलैंड पर प्रोग्राम है। तो पहले मैं वेटलैंड को समझने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा बहुत मैंने उसमें देखा तो हमको लगा कि वेटलैंड के बारे में रामसर कन्वेंशन एक हुआ था, ईरान में कोई रामसर छोटा सा शहर है, वहीं फर्स्ट कन्वेंशन हुआ था और उसी वहीं कन्वेंशन से इंटरनेशनल अवेयरनेस का ये दौर चला और सभी लोग वेटलैंड के महत्ता को समझने लगे। इसके बाद धीरे धीरे 75 में कुछ कन्वेंशन के कुछ रूल्स लागू हुए, कुछ रामसर साइट सेलेक्ट हुए और इस तरह से काम आगे बढ़ा। इंडिया में भी हमारे यहाँ बहुत सारा काम इस पर वेटलैंड पर हुआ है। वेटलैंड के विषय में आप लोग सभी लोग को जानकारी होगी। सीधा मतलब क्या है, वह जमीन जो वेट है, वेट जमीन कहाँ होगा, वहां होगा जहां पर समुद्र का किनारा होगा। जैसे हम लोग चिल्का झील को देखते हैं, उड़ीसा में बहुत बड़ा एरिया है। अगर आप ट्रेन से विजिट किए होंगे भुवनेश्वर से, जब आप जा रहे होंगे हैदराबाद वगैरह, तो रास्ते में देखे होंगे कितना बड़ा एरिया चिल्का झील का है। और उस चिल्का झील को सराउंड किए जब वाटर लेवल कम होता है, जितना भी लैंड है ये सारे वेटलैंड है और वहां पर तरह तरह के पक्षी, तरह तरह के जीव जंतु, बहुत तरह के जो हमारे बायोडाइवर्सिटी है वहां पाई जाती है। सुंदरवन को आप अच्छी तरह से, सुंदरवन का डेल्टा आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, सुंदरवन का डेल्टा 8वें क्लास से पढ़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह से अनेक साइट्स हैं, अनेक जगह हैं जहां पर लेक हैं, वाटर रिजर्वायर हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर बॉडीज हैं। उसके आसपास के जो इलाके हैं वो सारे वेटलैंड है और उस वेटलैंड को हमको प्रोटेक्ट करना है। और क्यों प्रोटेक्ट करना है, उसका बेसिक साइंस क्या है, क्यों हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? हम इसलिए प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि हमारा बायोडाइवर्सिटी बरकरार रहे और ये जो वेटलैंड हैं वो हमारे लिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज का काम करते हैं। अगर वेटलैंड रहेंगे तो ग्राउंड में, अभी आप पटना में देख लीजिए, वेटलैंड जो खत्म हुआ है, जो यहाँ छोटे छोटे तालाब से जो खत्म हो गया है, तो पहले बोरिंग जो होती थी वो यहाँ पर 100 फीट पे होती थी, 90 फीट पे होती थी। अब 250 फीट 300 फीट पर बोरिंग हो रही है, पानी नहीं मिल रहा है, तो ग्राउंड वाटर भी उससे रिचार्ज होता है। वाटर प्यूरिफिकेशन का भी काम उससे होता है, क्योंकि जो हमारा जो इन्वायरमेंट में जो हमारा जो कार्बन वगैरह है, ये जो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा हमारा जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने वाला तत्व है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है और उसमें बहुत सारे मात्रा में कार्बन है। तो ये, या इंडस्ट्रियल वेस्ट को ही आप ले लीजिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट में बहुत बड़ा मात्रा कार्बन का है, या और भी बहुत सारे सेडिमेंट्स हैं, उस सबको वो वेटलैंड होता है वो छान लेता है और इस तरह से वाटर फिल्टरेशन, वाटर क्वालिटी भी मेंटेन होता है। तो ये सारा हमारा, इसके अलावा उसमें वहाँ जो वहाँ के जीव जंतु हैं, फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, फ्रॉक्स वगैरह हैं, ये सब उसी वेटलैंड में रहते हैं। तो इन सबको प्रोटेक्ट करना हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है कि ये सारे अगर नहीं प्रोटेक्ट होंगे तो हमारे लिए खतरा है। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे वेटलैंड घटते जा रहे हैं? उसमें बहुत बड़ा तो क्लाइमेट चेंज का है। जो लोग एक्सपर्ट हैं जानते हैं क्लाइमेट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेटलैंड ड्राई हो रहे हैं। तो ये एक तो ये कारण है। दूसरा चीज क्या है कि हमारे पास कोई सर्टेन रूल्स नहीं है। मान लीजिए कि एक कोई झील है या एक कोई कहीं पर लेक आइडेंटिफाई हमने किया, उसके बिल्कुल सटा हुआ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अभी बहुत सारे साइट्स है, वेटलैंड है, आप बेंगलोर में जाएंगे तो कहीं पर सुनेंगे कि 200 फीट तक नहीं बनेगा क्योंकि ये वाटर रिजर्वायर है, यहाँ 200 फीट नहीं बनेगा, कहीं पर सुनिएगा 150 फीट। कोई पक्का रूल नहीं है। कोई सुप्रीम कोर्ट से केस जीत के आता है, कोई हाई कोर्ट से केस जीत करके आता है, बिल्डिंग बना लेता है और फिर इस तरह से एक लड़ाई चलते रहती है, इसलिए कि कोई क्लियर कट लॉ उस पर नहीं है। जो हमारा जो इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ काफी हद तक उसको प्रोटेक्ट करने का काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन
नेशनल लॉ बहुत क्लियर होना चाहिए इसमें। अगर नेशनल लॉ क्लियर नहीं रहेगा तो हम लोग उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऊपर से ये क्लाइमेट चेंज का मार है, और अगर इस तरह से हम लोग कंक्रीट के बिल्डिंग चारों तरफ हम इस तरह से लैंड पे खड़ा करेंगे तो फिर हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा। तो इन्हीं सभी चीजों के ख्याल से, इन्हीं सभी जानकारियों के लिए कि किस तरह से वेटलैंड का मैनेजमेंट किया जाए, किस तरह से वेटलैंड का प्रोटेक्शन किया जाए, किस तरह से हम इसको बचा पाए, तो उसके लिए हम लोग ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। और आपका रोल क्या है एज ए मास कम्युनिकेशन के, आप स्टूडेंट हैं, आपका रोल है आप समाज को एक दिशा देने वाले हैं। आप जाएंगे अखबारों में लिखेंगे, आप मीडिया को बताएंगे कि वेटलैंड का प्रोटेक्शन कितना जरूरी है। एक तो आप देखिए वाटर साइकिल सारे लोगों ने पढ़ा होगा, अगर वेटलैंड नहीं रहेगा तो कितना प्रभाव पड़ेगा, सारा सिस्टम हमारा अनबैलेंस हो जाएगा। तो इकोलॉजी को, अगर इकोलॉजिकल सिस्टम को अगर मेंटेन करना है तो वेटलैंड का प्रोटेक्शन, वेटलैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट और वेटलैंड के लिए प्रॉपर लॉ बहुत जरूरी है। जो एक्सपर्ट हैं आपको बेटर ढंग से बताएंगे, समझाएंगे। हम लोगों को तो जो थोड़ा बहुत ज्ञान है, हमको लगता है कि लाखों वेटलैंड चिन्हित कर लिए गए होंगे और रामसर साइट्स भी जो जो इंटरनेशनल साइट्स है वो भी सेलेक्ट हुए हैं। मेरे ख्याल से बिहार में भी 3-4 सेलेक्ट हुए हैं। ऐसे जगहों पर देखिए आप बहुत सारे बर्ड सेंचुरी हैं कंट्री में, जिसको कि हम लोग प्रोटेक्शन के लिए हम लॉ ला रहे हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है और इस चीजों से दूसरे को बताना है। बहुत लोग क्या होता है, जैसे कहीं कहीं कोई प्रोटेक्टेड लैंड है, वहां पर लोग खरीद लेते हैं जमीन, और जमीन खरीद करके बिल्डिंग बना, पता चलता है बाद में कि ये गलत जगह बिल्डिंग बन गई, ये इलीगल बिल्डिंग हो गई, क्योंकि ये वेटलैंड था और यहाँ पर बिल्डिंग खड़ी हो गई। तो इन सभी चीजों में लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है। हम लैंड खरीदने जाते हैं, ये हमको पता ही नहीं रहता है कि हम ये लैंड खरीदे नहीं खरीदे, वेटलैंड है नहीं है। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको जो यहाँ से नॉलेज मिलेगा, जो इस प्रोग्राम के माध्यम से नॉलेज होगा, वो अपने घरों में सर्कुलेट कीजिए, क्योंकि आपके फैमिली के लोग भी नहीं जानते होंगे। समाज में सर्कुलेट कीजिए, समाज के लोग नहीं जानते होंगे और इसमें बहुत कम जानकारी है। मुझे ही कल जानकारी नहीं थी, हम बोले कि मैडम वेटलैंड क्या है कल, तो जब ये बताएं तो हम उसमें 10 मिनट हम उसको देखें, तो देखो तो कहते बहुत सिंपल चीज है, लेकिन हमारे समझ में नहीं है। तो अगर इस तरह से, अगर मतलब हम लोग पढ़े लिखे लोग और हम लोग इंजीनियरिंग के लोग हैं और हम लोग वेटलैंड प्रोटेक्शन के विषय में हमारी जानकारी जब इतनी कम है, तो आप सोचिए कि गांव में जो लोग रह रहे हैं, आज गांव में देखिए, गांव में जहां 30 फीट पर बोरिंग होती थी वहां 200-200 फीट पर बोरिंग हो रही। ग्राउंड वाटर का हाल देखिए आप कि कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, पेट की बीमारी से इतने लोग ग्रसित हैं। तो ये सारा जो आप फिल्ट्रेशन सिस्टम को खत्म कर देंगे तो ये समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। तो इसी के लिए आपको अवेयर करना है, आपको इसके लिए काम करना है। और सिर्फ यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि यहाँ हो गया, यहाँ बातें हो गई और काम कुछ नहीं। आप एक टास्क